यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रायपुर एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग दैट आई एम एड्रेसिंग सो फार। I'll start with talking about myself a little bit. I'm Ishita Kishore and I'm a native of Patna, Bihar. My father was in the Indian Air Force. वो भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर थे and मैं ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि उनका वायु सेना में होना एक बहुत बड़ा रोल था मेरा इस डिसीजन में। But I lost my father at a very young age. I was 7 years old. And after that, मैंने नई दिल्ली से अपनी स्कूलिंग की है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से। मैंने कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके पश्चात मैंने 2 साल अर्नस्ट एंड यंग कंपनी में काम किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में। एंड लीविंग दैट जॉब वाज नॉट ईजी. It was not an easy decision because I also had some admits from MBA institutes and I understand from sir that many MBA candidates are also over here. So at that moment I think वो एक decision point था life में how to decide why I want to do what I want to do and what should be my long term career plan. So that's when I sat and did the whole analysis. एक मैंने pros and cons list बनाई जो opportunities हैं मेरे पास corporate sector हो, MBA हो या फिर UPSC civil services हो and मुझे ये लगा that civil services is a platform जहाँ पे हमें बहुत responsibility थोड़ी से young age में मिल जाती है and secondly apart from the fact that you have so many responsibilities ये एक बहुत ही personally satisfying job है because you're so connected to the people. So this is why I decided that मैं civil services pursue करूँगी. सब लोग success की बात करते हैं लेकिन आज मैं अपने failures के बारे में भी बात करना चाहूँगी. First 2 attempts I did not clear the prelims stage और ये बहुत heartbreaking moment था मेरे लिए. पर तब अपने आप को संभाल लेना is what helped me. तब 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करना. फर्स्ट इज ह्यूमिलिटी. अपनी गलतियां ढूंढते रहें आप जिस भी फील्ड में हैं, वेदर इट इज एंटरप्रेन्योरशिप दीज डेज या MBA के बाद प्लेसमेंट्स है या सिविल सर्विसेज है, अपनी गलतियों को ज़रूर ढूंढें और कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहें. आई स्टार्ट वो एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर के साथ मैं लगातार हर रोज़ 1 साल तक बैठी हूँ और रोज़ नई गलतियाँ ढूंढने की कोशिश की है. जब गलतियाँ ढूंढेंगे तभी सुधार पाएंगे. दैट इज़ वाई ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड प्रिंसिपल इज़ कंसिस्टेंसी. नो मैटर व्हाट द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर आपका गोल फिक्स्ड है, मुझे ये पता था कि तीसरा अटेम्प्ट मुझे देना ही है, तो देर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग एंड नॉट डूइंग इट एंड सेइंग कि मेरा मन नहीं कर रहा, सो मेनी फेलियर्स. मूव ऑन. इट्स ओके आपको बुरा लग रहा है बट डोंट सिट उस फीलिंग के साथ, आगे बढ़ जाइए प्लीज़. तो सेकेंड इज दैट कंसिस्टेंसी. वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स. सबकी फैमिली में होते हैं, सबके पर्सनल सर्कल में होते हैं, बट डिस्पाइट ऑल दैट अगर आप 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं तो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे. थर्ड प्रिंसिपल इज द डिसिप्लिन. आई थिंक मैं एक आर्म्ड फोर्सेस फैमिली से आ रही थी तो ये एक स्किल था जो मैंने बहुत जल्दी लाइफ में सीख लिया था. एंड इसका मतलब यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप पूरे मन से करें. अगर अभी मेरा ब्रेक है सो आई शुड नॉट वरी कि मैं पढ़ूँ, मेरी पढ़ाई मिस हो रही है. ब्रेक है तो ब्रेक है और पढ़ाई है तो कम्प्लीटली फोकस ऑन पढ़ाई. इट शुड नॉट बी कि आप साथ में मतलब लेक्चर्स देखते देखते साइड में यूट्यूब चल रहा है, कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो गई. जब जो काम कर रहे हैं आप अपना 100% दें. स्कूल में भी इस स्किल से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन. मैंने नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेला है एंड साथ साथ मैंने अपने बोर्ड्स एग्जाम भी दिया. आई प्लेड द सुब्रोतो कप इन 2012 जब वो लड़कियों के लिए पहली बार हुआ था. पर ये बैलेंस तभी हो पाया बोर्ड्स के पहले क्योंकि जब खेलने का टाइम था तो फुल फोकस वहाँ था, लेकिन जब पढ़ने का टाइम था घर आके तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मन नहीं कर रहा या आई एम टायर्ड. If there is an exam, you have to study. So that is the quality of discipline.
अब मैंने बता दिया है कि मैंने सिविल सर्विसेज क्यों चुना। प्रीलिम्स फेल करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर एक और अटेम्प्ट देना है तो 2 फैक्टर्स पे चूज़ करना है। पहला, डू यू स्टिल हैव द स्टैमिना टू गो ऑन फॉर अनदर ईयर, एक पूरा साल बैठ के तैयारी करके, अगर वो स्टैमिना है तभी वो करें। एंड सेकेंड, क्या मैं सेम पैशन के साथ एक और अटेम्प्ट दे सकती हूँ या नहीं। हर अटेम्प्ट के बाद हमारा पैशन थोड़ा कम हो सकता है। जब दोनों सवालों का आंसर येस था, फिर रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। देन आई स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन अगेन विद द सेम एनर्जी, सेम एंथुजियाज्म, एंड दैट इज़ व्हाई आई कंप्लीटेड माय मेंस प्रिपरेशन। मेंस एग्ज़ाम यूजुअली 3 महीने बाद होता है। मैंने घर पे बैठ के मेंस के पेपर दिए जब मेरे फ्रेंड सेंटर में दे रहे थे, ताकि जब मैं असली में मेंस दूंगी अगले साल, कोई गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे लिए एक ट्रिकी स्टेज था। So that is the kind of enthusiasm that you also need in this long journey, और उसको sustain करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। Finally, the interview stage, what helped me the most was peer group practice. So I always tell people that choosing the right friends in whichever, जिस भी direction में है आप, अगर आपके सही दोस्त हैं जो आपको motivate कर रहे हैं, जो आपको honestly आपकी गलतियाँ बता रहे हैं, तब आपका इम्प्रूव करना बहुत ईजी हो जाता है, आपका सिलेबस भी डिवाइड हो जाता है। सो प्लीज़ फाइंड दोज पॉजिटिव फ्रेंड्स हु एनकरेज यू इन द डायरेक्शन दैट यू वांट टू गो। जिस भी दिशा में आप जाना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर आपको इनकरेज कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप देम क्लोज। एंड सेकेंडली, प्लीज़ कोऑपरेट विथ ईच अदर। यू पुश देम टुवर्ड्स देयर गोल्स, दे पुश यू टुवर्ड्स योर गोल्स। क्योंकि ये एज ऐसी है कि अगर हमारा एक पॉजिटिव पीयर ग्रुप होगा तो यू कैन गो अ लॉन्ग वे। Similarly, that brings me to social media also. थोड़ा सा उसका यूज़ अगर आप कंट्रोल करेंगे, आपको सोशल मीडिया कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करे तो कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू कीप अ चेक कि क्या एल्गोरिदम्स हैं, क्या कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं। प्लीज़ ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव हेल्दी इकोसिस्टम फॉर योरसेल्फ, ताकि आपके जो भी गोल्स हैं आप अचीव कर पाएँ। इसलिए इंटरव्यू स्टेज में बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप बहुत पॉजिटिव था। फाइनली, इफ देयर इज वन ब्रॉड थिंग दैट आई कैन से अबाउट यूपीएससी, इट्स अ कोट बाय माइकल जॉर्डन, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं उन्हें फॉलो करती रहती हूँ। तो इट गोज लाइक, स्टे ट्रू टू द गेम एंड द गेम विल स्टे ट्रू टू यू। इफ यू शॉर्टकट द गेम विल शॉर्टकट यू। Lastly, again thanks to the Raipur administration. I would be very happy अगर लड़कियों को हम और encourage करें, and आने वाले कई दिनों में ये एक न्यूज़ ना रहे कि लड़कियां टॉप कर रही हैं, वो एक नॉर्म ही बन जाए। So again one more quote, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा quotes कलेक्ट करने की कोशिश करते रहती हूँ। It is by Michelle Obama, and I'll end with that. This is the era for strong women. May we know them and may we be them. Thank you.